बहुत सारे षड्यंत्रकारी उनके पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना आए। झारखंड में विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, कह रहा है विपक्ष की अत्याचार हो रहा है झारखंड में। यह पिछली सरकार में जितनी महिलाओं की तस्करी हुई, आपको पता होगा कि 15,000 महिलाओं की तस्करी झारखंड से हुई थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो वो भी लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो साल भर पढ़ाई करता है उसको एग्जाम के समय में अलग से नहीं पढ़ाई करता। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 49 वर्ष के हो गए हैं, आप बधाई देने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग हर साल उनके जन्मदिन में सभी पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग आते हैं, उनको बधाई देने केक कटता है जिला कमेटी की तरफ से, और सब लोग मिलकर यहाँ उनको बधाई देते हैं। ये एक उत्सव जैसा माहौल होता है। हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से उनको बहुत सारे षड्यंत्रकारी उनके पीछे पड़े हुए हैं, हम लोग ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना आए, और जिस तरह से वो राज्य की सेवा कर रहे हैं उसमें और तेजी से सेवा कर पाए, क्योंकि तरह तरह की योजनाएं उन्होंने लॉन्च किया है और इस राज्य को देश का अव्वल राज्य बनाने का उनका संकल्प है, उसे पूरा करने में ईश्वर मदद करे। अच्छा, आदिवासी महोत्सव को लेकर अगर बात की जाए तो जो परंपरा झारखंड की रही है उसको बचाने के लिए आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस पर क्या कुछ? बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ चूंकि 32 जनजातियाँ रहती हैं झारखंड में और उनका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से विस्थापन पलायन की वजह से बहुत सारी आदिवासी जनसंख्या कम होती चली गई थी पिछले दिनों में। ये अपने कल्चर और जो भी इनकी कला संस्कृति है सबको बचा के रखे, इसके लिए इस तरह का आयोजन है। साहित्य, यहाँ पर साहित्य के भी आयोजन हो रहा है, किताबें मिल रही हैं, कवि सम्मेलन हो रहा है, और जो लोक कलाकार हैं, लोक नृत्य वगैरह यहाँ उसकी प्रस्तुति हो रही है। और हर तरह से ट्राइबल कल्चर को संरक्षित करने का प्रयास है, बहुत ही अद्भुत प्रयास है। मैं बधाई देती हूँ इस राज्य सरकार को और माननीय हेमंत सोरेन। तो मैम, अब एक महिला है और महिलाओं के मुद्दे पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। झारखंड में विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, कह रहा है विपक्ष की अत्याचार हो रहा है झारखंड में महिलाओं पर बहुत ज्यादा, क्या कुछ करेंगे? देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहती है। पिछली सरकार में जितनी महिलाओं की तस्करी हुई, आपको पता होगा कि 15,000 महिलाओं की तस्करी झारखंड से हुई थी। पन्ना लाल नामक एक तस्कर थे जो जेल में है अभी। तो वो भाजपा के कार्यकाल में इस तरह की तस्करी वगैरह होती रही है। जब से माननीय हेमंत सोरेन जी और गठबंधन की सरकार यहाँ आई है, तब से आपने देखा होगा कि इन चीज़ों में पूरी तरह से लगभग विराम लग चुका है, और जो योजनाएं महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ है उसको लेकर भाजपा घबरा गई है। अभी मैया योजना आपने देखा होगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और हर उम्र में इसके लाभ मिले उसकी भी व्यवस्था तरह तरह की है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, वोटो हो खेल योजना। इन योजनाओं का लाभ जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इससे भाजपा घबरा गई है और इस तरह से सरकार को बदनाम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी झूठे केस में, क्योंकि 5 महीने तक ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई, कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि भाई बिना सबूत के आप किसी निर्दोष को कैसे जेल में रख सकते हो। तो ये तो कर ही रही है, तो भाजपा के लोग बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं उनका झारखंड आगमन शुरू हो गया है, जिस तरीके से अब विधानसभा का चुनाव आगामी आने वाला है, और ऐसे में अगर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो वो भी लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं। आपको पता होगा कि असम में कितनी बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं। झारखंड के संताली, मुंडा, ऐसे उरांव, इस बहुत सारे आदिवासी भाई बंधु लोग हैं जो कि 3-4 पीढ़ियों से जाके असम के चाय बागानों को काट कर, जंगल काट के उन्होंने वहाँ पर चाय उगाया और इतना काम करके वहाँ के वो नागरिक हो गए हैं, कई जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, लगातार वहाँ खूनी संघर्ष होता रहा है। उनको तो वहाँ असम के मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ के आदिवासियों को तो न्याय नहीं दिला पाए, वो आए हैं झारखंड में न्याय दिलाने के लिए। पहले उनको अपने स्टेट में जाके अपने वहाँ रहने वाले झारखंड के आदिवासियों को न्याय दिलाए, उन्हें एसटी का दर्जा दिलाए, फिर आके झारखंड में बात करें। एक आखिरी सवाल मैम, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो साल भर पढ़ाई करता है उसको एग्जाम के समय में अलग से नहीं पढ़ाई करता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी से बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहती नजर आई हैं साफ तौर से आपने सुना है। अपने सहयोगी अमित और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज झारखंड।